जय श्री महाकाल दोस्तों। होलिका दहन का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें आप अपने पिछले साल की सारी नेगेटिविटी, सारी समस्याओं को जला सकते हैं। होलिका दहन के साथ ही जीवन में खुशियां आनी शुरू होती हैं और पुरानी दुख, तकलीफ, पुरानी समस्याएं होलिका के साथ ही भस्म हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन से आप किस प्रकार का फ़ायदा, लाभ ले सकते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि होलिका दहन में आप क्या क्या चीज़ें डालें, जो अग्नि के साथ डालें, जिससे आप पर विशेष प्रकार की, किसी को तंत्र मंत्र की समस्या है, किसी को कर्ज की परेशानी है, किसी को वैवाहिक जीवन की है, किसी को रोगों की है, स्वास्थ्य की है, तो सभी तरह का उपाय बताएंगे आपको। आप होलिका के साथ में ये उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि होलिका दहन है क्या और इसकी परंपरा क्या है। देखिए, होलिका दहन जो किया जाता है वो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। हिंदू नववर्ष की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है और नववर्ष आगमन के पहले पुराने वर्ष जो संवत होता है, जिसे संवत्सर कहते हैं, उसको विदाई दी जाती है। पुराने साल को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल की जो बुरी आदतें हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उन्हें हम अग्नि में जला देते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसे करने से बड़ा ही शुभ होता है और विशेष कृपा होती है। देखिए, होलिका दहन में क्या करते हैं, किसी वृक्ष की शाखा को जमीन के बीचों बीच काट देते हैं और उसके चारों तरफ लकड़ी, कंडे, उपले उनसे घेर देते हैं और इसके बाद होलिका को एक निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। और इस बार जो होलिका दहन है वो 7 मार्च 2023 को है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की बालियां, उबटन जलाया जाता है। होलिका जल जाने के बाद उसकी राख को घर पर लेकर आए और घर के सभी सदस्यों का तिलक करें और खुद का भी तिलक करने से ऐसा माना जाता है कि जो आने वाला नया साल है, नया संवत्सर है, वो बड़ी खुशियां देगा और जीवन में बहुत ही शुभ रहेगा ये साल। देखिए, होलिका दहन का एक जो पर्व है, ये एक ऐसा विशेष पर्व है जिसमें आप अपनी विभिन्न तरह की परेशानियां, समस्या, रोगों के, बीमारियों से, अगर शत्रु बढ़ गए उनसे, आर्थिक बाधा है, समस्या है, उन सब से निजात पा सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उपाय बताए जाएंगे। इसमें आप अलग अलग उपाय कर लेते हैं। कोई सरसों डालता है, कोई नारियल डालता है, कोई कपूर डालता है, कोई तिल डालता है। तो किसको डालने से क्या उपाय होता है वो आपको बताएंगे। होलिका दहन में जब अग्नि स्टार्ट हो जाए तब वहां पर जाए और अग्नि को प्रणाम करें। एक पात्र में जल रखे, जहां पर होलिका दहन हो रहा है उसके सामने जमीन पर थोड़ा सा जल डालें। होलिका दहन में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले, काले तिल के दाने डालने चाहिए और ये डालने के बाद हाथ में पानी का पात्र लेकर या मुट्ठी में पानी का पात्र लेकर, जल लेकर, आप होलिका दहन की 3 बार परिक्रमा करें और अग्नि को प्रणाम करें और वहीं पर जल डाल दें और जो भी आपकी मनोकामना है उसकी आप होलिका दहन से प्रार्थना करें और उसकी राख को घर भी लेकर आना है, क्योंकि ये राख बड़ी चमत्कारी होती है। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई शुभ कार्य, इंटरव्यू पे जाना हो, कोई विशेष मीटिंग में जाना हो, कोई बिजनेस या कोई भी ऐसा सिलसिला है जिससे बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर है, एग्जाम है, तो इन सब में जाने के लिए आपको उसका तिलक लगाना है, कंठ पर भी तिलक लगाना है। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो नवविवाहित स्त्री होती है उसको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं होलिका दहन में आप ऐसा क्या करें जिससे आपको विशेष लाभ हो। देखिए, अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या रहती है, आप स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ऐसी समस्या बन रही है, तो आपको क्या करना है, काले तिल के दाने दाहिने हाथ में मुट्ठी में लेकर सर के ऊपर 3 बार घुमाकर आप होलिका दहन में डालें। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है। और जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो लोग काले तिल वाला उपाय भी कर सकते हैं और चाहे तो 11 हरी इलायची और कपूर, ये आप एक मुट्ठी में बंद करके सर के ऊपर 3 बार घुमा करके
होलिका दहन में डाल दीजिए। इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। जो बार बार बीमार होता है वो समस्या दूर हो जाएगी। धन लाभ के लिए, पैसे की आर्थिक स्थिति के लिए क्या करेंगे, आप एक चंदन की लकड़ी लेके आइए और चंदन की लकड़ी को दोनों हाथ में रखना है, उसको घुमाना नहीं है, और उसको होलिका दहन में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसमें डाल देना है और धन की आर्थिक स्थिति के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपको रोजगार की समस्या रहती है, नौकरी कारोबार की दिक्कत है, लग नहीं रही है, बार बार आप रह जाते हैं, तो आपको क्या काम करना है, पीली सरसों, एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए, दाहिने हाथ में ही करने हैं सभी उपाय ये। 3 बार या 5 बार अपने सर के ऊपर से घुमा लीजिए और उसको होलिका दहन में डाल दीजिए। इससे आपका रोजगार और कारोबार में जो समस्या आ रही है वो ठीक हो जाएगा और प्रार्थना कीजिएगा। अगला उपाय, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन सही नहीं रहता है, उसमें समस्या आ रही है, तो आप बाजार से थोड़ी सी सामग्री, जो हवन करते हैं जिससे हवन सामग्री ले आइए, उसमें थोड़ा देसी घी मिलाइए और थोड़े से जौ मिलाइए उसमें, उनको एक तैयार कर लो और दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में उसको डालिए और प्रार्थना कीजिए। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र की स्थिति कर दी है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, किसी ने आपके घर पर तंत्र मंत्र काला जादू किया हुआ है, या किसी को बार बार नजर लग जाती है, बुरा प्रकोप हो जाता है, तो वो लोग भी क्या काम करेंगे, राई जो होती है, जो काली सरसों होती है, एक मुट्ठी अपने सर के ऊपर से, जिनको ये बार बार, जिनको नजर लगती है, जिनको समस्या रहती है, जिन पर काला जादू है, 3 बार या 5 बार अपने सर के ऊपर से घुमा ले और होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से तंत्र मंत्र की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ आपको, होलिका की जो राख होती है उसको आप अपने घर पर जरूर लाइएगा। अगले दिन जब वो ठंडी हो जाती है उसको ला करके रखिए और एक डब्बे में बंद करके रख लीजिए पूरे साल तक, ताकि वो चलती रहे। जब भी आपको कोई विशेष कार्य करना हो, कहीं विशेष जगह पर जाना हो, तो उसका आप तिलक करिए, कंठ पर लगाइए और इस बार जो होलिका दहन है उससे आप पूरा लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय मां।